गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं दीपक सिंह और आपका कॉन्सेप्ट पेपर 2 व्यवसायिक शिक्षा में 5 पेपर हैं। 60-60 नंबर के 300 नंबर होता है। 60 6 5 30 और 400 नंबर का प्रैक्टिकल। तो उसमें 5 पेपर हैं। तो आपके पहला पेपर मैंने कॉन्सेप्ट के रूप में आपको दिया कक्षा 11 की किताब से और 12 की किताब से। और आइए देखते हैं 11-12 दोनों को कवर करते हैं एक वीडियो में। थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, लेकिन ये है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि पेपर 2 में हमें क्या पढ़ना है, एक ही साथ 2 बार में ना पढ़ना पड़े। तो कक्षा 11 में जैसा कि पेपर का नाम ही है रेडियो रंगीन टेलीविज़न, तो आपको ये इसके अंदर जो प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और डायोड, ट्रांजिस्टर और ये सब जो भी उपकरण हैं इसके अंदर, उनके बारे में आपको जानना है। और इसके लिए आपको पढ़ाई शुरू होगी वही तालाब में तरंग मारने से जो तरंग पैदा होती है वो तरंग, और वही आपका ट्रक वाला उदाहरण जिस पे ऑडियो और वीडियो सिग्नल बैठा के भेजा जाता है। तो आपके हाथ में जो चीज़ है वो रिसीवर है, जैसे मोबाइल मेरा, और टीवी आपका वो आपका रिसीवर हो गया। तो दूसरे पेपर में निश्चित रूप से आपको विद्युत और चुंबक के बारे में ज्ञान देना होगा। ये फिजिक्स के छात्रों के लिए भी वीडियो है, सारे वीडियो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के, क्योंकि विद्युत चुंबक का कॉन्सेप्ट इसके अंदर है। और दूसरे पेपर में और पहले पेपर में तरंग और ध्वनि का कॉन्सेप्ट है, जिसको आपने देखा सुना, ये भी फिजिक्स पेपर 1 में है। और कॉन्सेप्ट और बाकी नहीं, इसीलिए पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन भी होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था आपको। आइए अब आगे देखते हैं कि जो है व्यवसायिक इसमें पेपर 2 में क्या है। पेपर 2 में आइए देखिए द्वितीय पेपर लिखा हुआ है विद्युत। आप मेरी आवाज़ को भी सुनिए और या स्क्रीनशॉट ले लें। विद्युत और तथा विद्युत चुंबकी की का सिद्धांत। तो हाई स्कूल में भी आपने इसको टॉपिक में पढ़ा है, लेकिन यहाँ भी आप देख लीजिए, वही कूलाम साहब हैं। कूलाम आवेश क्या होता है, कूलाम क्या है, कूलाम के नियम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र क्या है, और तीव्रता विभवांतर भी बताइए। और एक सरल परपथ, मतलब सर्किट में आप जो कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, एसी लगाते हैं, घर की बिजली बनाते हैं तो परिपथ बनाते हैं ना, उसी परिपथ में आप बल्ब व पंखा लगाते हैं, तो उसी तरह से उसका सरल परिपथ। और इसके अंदर बैटरी भी आप यूज़ करते हैं, तो सेल के बारे में बताइए। डीसी भी है। और किरचॉफ का नियम बड़ा इम्पोर्टेंट है, पूछता है। प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में बहुत पूछता है, समांतर श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं। विद्युत चुंबकत्व दूसरा खंड है इसका। विद्युत हो गया, चुंबक के बारे में बता दीजिए, गतिशील आवेश क्या है और चुंबकीय क्षेत्र क्या है। भाई पृथ्वी आपका चुंबक है, नॉर्थ साउथ पोल में है, तो आप इसके बारे में बता दीजिए। और इसका जो है आप इसमें लारेंज बल क्या होता है। और ये ज़रूर पूछता है जो है इसके अंदर एक डीसी मोटर, डीसी इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में ज़रूर पूछता है। इसका सिद्धांत क्या है और ये कैसे किस काम करती है, धारा क्या है, एम्पियर के जो है पूछता है। और चुंबकत्व जो है आपका, इसमें पदार्थ ज़रूर पूछता है। चुंबकीय पदार्थ का कितने प्रकार के होते हैं, अणु, प्रति और लौह चुंबकीय, इनके बारे में। और उसके बाद जो है छोटा छड़ अगर चुंबक का अनुदैर्ध्य स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में अगर रहेगा तो उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। एक सवाल और पूछ लेता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बता के बारे में आप इसमें नति कोण वगैरह। तो ये आपका पेपर कक्षा 12 का, सॉरी 11 का, और सेकंड पेपर। और इसी में अगर हम कक्षा 12 में जाएं, तो कक्षा 12 में हम जाएंगे तो हमें मिल जाएगा इसका सेकंड पेपर। तो सेकंड पेपर देखिए यहाँ आपको
यहाँ पे है, इसको और डिटेल में यहाँ आगे हो सकता है, डिटेल में यहाँ हो, यहाँ देखिए ये है, इसमें भी वही डिटेल में आप, वहाँ 3 चैप्टर था, 3 चैप्टर यहाँ हो गया विद्युत का। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटर किसे कहते हैं, डीसी में भी होता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, एसी में भी है, तो इसको आप पढ़ेंगे। परावैद्युत क्या है, तो इसका सेकंड पेपर थर्ड पेपर लगभग मिलता जुलता है दोनों का। वैद्युत चालन क्या है, वैद्युत चालन का मतलब कि विद्युत किस तरह से बहती है, आम्ल में, क्षार में, उसमें फैराडे के साथ के नियम, वैद्युत अपघट्य के, ये सब हाई स्कूल का टॉपिक है। और ओम का नियम हाई स्कूल है। वी समानुपाते आई, वोल्टेज समानुपाते धारा। और विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, एक बटा आर बटा 1/r बराबर विशिष्ट प्रतिरोध। और उसी को प्रतिरोधकता भी कहते हैं। वो ओमी परपथ, अनोमी परपथ, जो ओम के नियम का पालन करे, ओमी जो नहीं करे वो अनोमी, जैसे डायोड। और ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर पूछी जाएगी, वैद्युत चालन। और दूसरा वही खंड आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। अब प्रेरण में आपको प्रेरित धारा और प्रेरण के नियम क्या हैं फैराडे के, उसके आधार पे बताएंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जरूर पूछ लेता है। और इसके साथ साथ अन्योन प्रेरण, क्योंकि ट्रांसफार्मर के बारे में पूछता है, ट्रांसफार्मर क्या है, स्टेप अप स्टेप डाउन। और इसके अंदर जो है आपका अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर काम करता है। ये एसी पे काम करता है, डीसी पे नहीं, क्योंकि डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, आवृत्ति, इसलिए ट्रांसफार्मर डीसी पे काम नहीं करता। वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है, लेकिन डीसी के नहीं, एसी का केवल, क्योंकि उसके अंदर आवृत्ति होती है। जैसा कि हम लोगों ने तरंग में भी आवृत्ति यन को पढ़ा। और यहाँ पर देखिए प्रत्यावर्ती धारा, यहाँ यन दूसरा होगा, यन इक्वल टू क्यू आई टी करके निकाला जाता है आवृत्ति, क्यू आई टी, क्यू आई टी। क्यू मतलब आवेश, आई माने धारा और टी माने टाइम, तो यन आवृत्ति आ जाएगी। फिर प्रत्यावर्ती धारा देखिए, एसी धारा का सूत्र बताइए। तो अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई कुंडली आप घुमा रहे हैं, तो उसमें प्रेरित विद्युत भाग बल क्या होगा, कितना आएगा। और इसमें प्रतिरोध के बारे में पूछ रहा है आपसे, वाटहीन धारा पूछ रहा है, एल सी परिपथ क्या है, एल आर परिपथ क्या है, एल सी आर परिपथ क्या है। तो ये सर परिपथ हैं छोटे छोटे, जिनको हाई स्कूल में भी कुछ बताया गया है, थोड़ा 11 में भी हल्का सा 11 में लिया गया है बस। इसके बाद ये आपका दूसरा पेपर ख़त्म हो जाता है। तो सेकंड पेपर आपका बहुत ही थोड़ा सा है, खंड क में भी और खंड ख में भी। और 8 मिनट 10 मिनट तो मुझे इसको क्वेश्चन बनाने में लग गए। अगर इतने क्वेश्चन भी आपको हल हो जाते हैं और छात्र कल से बैठेंगे, तो बहुत आसानी से आप वीडियोस कोई भी सुन के आप उतना ही लिखिएगा जैसा कि आपको समझा रहा, मैं वीडियो में समझाता आया हूँ। कि अगर आपका मान लीजिए आपको वैद्युत धारिता आती है और आपसे अगर कुछ संधारित्र क्या है पूछ लेता है, और आपको संधारित्र का संयोजन आता है श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में संधारित्र का, तो आप उसी को बता देंगे तो नंबर आपको ज़रूर मिलेगा थोड़ा बहुत। जैसा कि सर प्रधानमंत्री महोदय ने कहा भी कि टॉपिक वही है, मान लीजिए उसके अंदर आपने थोड़ा सा भूल गया कोई टॉपिक, तो आप दूसरा उसी के अंदर का उसमें टॉपिक हर क्वेश्चन में नहीं, एक आध क्वेश्चन में अगर ऐसा करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। आप बाकी आप हिम्मत से जाएं, क्योंकि हर टॉपिक आप जान रहे हैं उसके बारे में आप लिखें और नंबर आपको मिलेगा। कोई लड़का आज तक फेल नहीं हुआ है। 20 नंबर ही पाना है इसके अंदर, 60 नंबर का है ये। और 40 अगर 45 पाएँ आप तो 80% क्रॉस करने की पूरी संभावना है। और इसको मैं पढ़ाते समय छात्र को तो एक बार और रिकॉर्ड कर दूंगा, पिछला रिकॉर्ड तो है ही है आपके पास, उसको भी आप थोड़ा सुनते रहिए, जानते रहिए। और फिर कल तीसरे पेपर का कॉन्सेप्ट ले लिया जाएगा एक ही वीडियो में।
मैनी मैनी थैंक्स छात्रों आपको वीडियो सुनने के लिए। थोड़ा लाइक सब्सक्राइब अगर आप कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लगभग पूरा हो चुका है आप लोगों की मदद से। इसमें व्यावसायिक शिक्षा तो अभी हर स्कूल में है नहीं, लेकिन हम लोग अपना शुरू किए हैं धीरे धीरे। तो वही लड़के रहते ही हैं हमारे सब्सक्राइबर, तो और कोई तो कर नहीं पाता इसको, लेकिन अगर आप लोग करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप इसे थोड़ा वो भी कर लें, मैं इसको थोड़ा धूप में मैनेज करता हूँ, इस पर धूप ना लगे। आप स्क्रीनशॉट इसका एक ले सकते हैं बढ़िया, और ये आपको समझ में आ जाएगा। मेनी मेनी थैंक्स। और छात्र के साथ पढ़ाते वक्त एक बार 1-1 घंटा आराम से, बहुत आराम से 5 से 6 7 8 घंटे, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 8 घंटे मैक्सिमम में हम लोग कोशिश करेंगे छात्र के साथ कि आपको पूरा कंप्लीट हो जाए कोर्स। मैनी मैनी थैंक्स अगेन। मतलब 300 नंबर और 400 नंबर प्रैक्टिकल और 100 नंबर समान आधारित विषय, ये मिलके। थैंक्स।